सुल्तान महमूद गजनवी के 17 हमलों में से सिर्फ 16वें हमले का हम तफसीली अहवाल बयान करेंगे, क्योंकि यह हमला सोमनाथ पर हुआ था और महमूद गजनवी ने इस हमले में उस शिकन का लक़ब इख्तियार किया था। बस हम इन हमलों का मुख्तसर हाल बयान कर रहे हैं। अमीर सिब्तगीन के दौरे हुकूमत में अफगानिस्तान का काफी हिस्सा हिंदुस्तान का इलाका था, या वहाँ के लोग शुमाली हिंद के राजाओं के बाज गुजार थे। अमीर सिब्तगीन ने भी राजा जयपाल से कुछ इलाका छीन लिए थे, मगर इनके इंतकाल पर वो फिर इन इलाकों पर काबिज हो गया था। इन दिनों हिंदुस्तान बेशुमार छोटी छोटी रियासतों में तकसीम था। पंजाब और सरहद में जयपाल की हुकूमत थी। सोलंकी गुजरात में हुक्मरान थे। चौबान अजमेर में, तोमार दिल्ली में, पवार मालवा में, भाटिया बहरा में, परी हरास कनौज में, कोरोस बंगाल में और चंडाल बंदेल खंड में हुकूमत करते थे। बरहमनों की ऊंची जात सियासत पर छाई हुई थी। उस वक्त बुतों और मंदिरों की तादाद अनगिनत थी। मजहबी जोश नुमाया था, क्योंकि मुसलमानों के खिलाफ सबको यकजा करने का यही सबसे बड़ा हरबा था। मुल्तान पर एक मुसलमान हुक्मरान था, मगर वो बड़ी हद तक मुर्तद हो चुका था और वो जयपाल और भाटिया के जेर असर था। हिंद के राजाओं की मजमूई अफवाज किसी भी बड़े हमला आवर को शिकस्त देने के लिए काफी थी। उनके पास जंगी हाथी, रथ, लातादाद सवार और प्यादा फौज थी। ये इनका अपना देखा भाला मुल्क था और फौज को पूरी मुमलिकत से अच्छी तरह वाकिफ थी, जबकि हमला आवर की राह में दुश्वार गुजार दरिया, पहाड़ और सहरा हायल थे, जिनकी देखभाल और इंतजाम कम फौज से खातिर ख्वाह तौर पर नहीं हो सकता था। सुल्तान महमूद गजनवी ने मंदिरों और बुतों की परस्तिश की बेशुमार दास्तानें सुन रखी थी। हिंदुओं के मजहब का खेत, एतकादात, पुजारियों और पंडितों की अयाशियों और मकारियों की बेशुमार दास्तानें आम थी। पूरे हिंदुस्तान में हया सोज रसूमात का दौर दौरा था। राजे महाराजे तक अपनी बेटियों को बुतों की इबादत और पंडितों की खिदमत के लिए मंदिरों में भेज देते थे। वहाँ ये मासूम और खूबसूरत देवदासाइयां हट्टे कट्टे पंडितों की शहवानी ख्वाहिशात का निशाना बनती थी। ऐसे हालात में एक मर्द मुजाहिद इशाअत इस्लाम की तलब रखने वाला बुत शिकन ही बरसगीर के दूर दराज इलाकों में पहुंचकर नाराए तौहीद बुलंद कर सकता था। महमूद जानता था कि पूरे हिंदुस्तान को एक ही हमले में जेर करना मुमकिन नहीं और ना हर इलाका पर हमला करना फौजी नुक्ते नजर से मुनासिब था। चनांचे इसने तमाम हमले एक सोचे समझे मंसूबे के तहत बार बार किए, जिनसे हस्बे मंशा नताइज हासिल हुए। सुल्तान महमूद गजनवी की तजावीज हालात के मुकम्मल जायजे पर मबनी थी और इसकी फौज हर किस्म की रुकावट, मसलन दरिया, पहाड़, सर्दी गर्मी और रेगिस्तान पर काबू पाने की अहलियत रखती थी। इसकी अस्करी काबिलियत का एतराफ मुतासिर तरीन हिंदू दौर में भी किया गया है। चनांचे दत्ता और मोल मदार कहते हैं, महमूद बिलाशुबा दुनिया के चंद अजीम फौजी लीडरों में से एक था। पहले हमले 1000 ईस्वी में इसने दरा खैबर, जलालाबाद और बन्नू के इलाके फतह कर लिए। इस साल 27 नवंबर को पेशावर के आसपास जयपाल के साथ रुकना पड़ा, जिसमें गजनवी शमशीर जनों ने हाथियों की सूंडें काट काट कर दुश्मन को राह फरार इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। हमला नंबर 1, जलालाबाद और बन्नू मुताबिक 390 हिजरी 1000। अमीर सिब्तगीन ने राजा जयपाल से पेशावर का इलाका और काबुल और दराए खैबर का दरमियानी इलाका जंग करके हासिल किया था, मगर अमीर की मौत पर राजा ने ये इलाके अपने कब्जे में कर लिए थे। सुल्तान महमूद ने तख्त नशीन होते ही बड़ी बर्क रफ्तारी से चंद सरहदी शहरों और इलाकों को फतह कर लिया। इसमें सूबा लमगान यानी दरा खैबर का मगरबी इलाका जलालाबाद शामिल था। राजा इस हमला का जवाब न दे सका, अलबत्ता पेशावर पर कब्जा ना हो सका। हमला नंबर 2, पेशावर और हिंद। महमूद के तज्जिये के मुताबिक हिंदुस्तान के बुतकदों को बर्बाद करने और दावत इस्लाम फैलाने के लिए दरियाए सिंध तक का इलाका फतह करना और राजा जयपाल की फौजी कुव्वत को कुचलना निहायत जरूरी था। शुरू सर्दी में महमूद ने अपनी फौज के 15,000 बेहतरीन सवार मुंतखब किए। इसे जासूसों ने खबर दी थी कि राजा जयपाल की फौज में 12,000 सवार, 30,000 पैदल और 300 जंगी हाथी हैं। राजा भाटिया की फौज भी इसके हमरा थी। चनाचा
दोनों लश्करों का सामना पेशावर के करीब हुआ। 8 मुहर्रम 392 हिजरी मुताबिक 27 नवंबर 1002 ईस्वी को राजा जयपाल ने अपनी फौज की सफेद दुरुस्त की। हर तरफ ढोल बज रहे थे। जंगी हाथी सबसे आगे थे, इनके पीछे सवार और रथ सवार थे। महमूद ने तीर अंदाजों को बाजुओं पर रखा। जब दुश्मन के जंगी हाथी, सवार और प्यादे इसकी जद पर आ गए तो तीर अंदाजों ने हाथियों पर तीरों की बारिश कर दी। शमशीर जलों ने हाथियों की सूंडें काट डाली और बहुतों को लंगड़ा कर दिया। दोपहर से पहले ही महमूद ने सवारों के साथ जवाबी हमला किया और नारे तकबीर बुलंद करके आगे बढ़ा और दुश्मन घबरा कर भाग खड़ा हुआ। अब 15,000 हिंदुओं की लाशें मैदान जंग में पड़ी थी। जयपाल गिरफ्तार हुआ, ताहम सुल्तान महमूद ने भारी तावान जंग वसूल करके इसे खिराज की अदायगी के वादे पर रिहा कर दिया और पेशावर से हिंद तक के सारे मंदिर और बुत बर्बाद कर दिए। फिर चंद हिफाजती दस्ते वहां छोड़ के गजनवी वापस चला गया। राजा जयपाल ने लाहौर आते ही निजामत के मारे चिता में कूद कर खुदकुशी कर ली। मरते वक्त इसने अपने जानशीन आनंद पाल को सुल्तान महमूद से टक्कर न लेने की वसीयत की। हमला नंबर 3। खैरा के राजा भाटिया ने सुल्तान के खिलाफ राजा जयपाल की मदद की थी। चनांचा तीसरे हमले 1001 या 1004 में इसकी सरकोबी जरूरी हुई। सुल्तान के इस हमले का रुख खैरा की तरफ था। राजा भाटिया के पास 100 हाथी भी थे। चनांचा इसने कला से निकलकर सुल्तान का मुकाबला किया, लेकिन सुल्तान के नेजाबाजों और तीर अंदाजों ने हाथियों को अंधा और लूला कर दिया। राजा को शिकस्त हुई और इसने भी खुदकुशी कर ली। हमला नंबर 4। मुल्तान और कजामता के खिलाफ 394 हिजरी और मुताबिक 1007 ईस्वी। मुल्तान का हुक्मरान दाऊद खुद को मुसलमान कहता था, मगर असल में वो करामता का पैरोकार था। इस बेदीन ने इस्लाम में तरह तरह की तब्दीलियां करके इस्लाम की रूह को खत्म करने की कोशिश की। चूंकि करामतियों में शराब, जना, जुआ, कत्ल गारत हर चीज जायज थी, इसलिए तमाम बदमाश इसमें शामिल हो गए थे। बड़ी मुश्किल से करामतियों को खत्म किया गया। इन्होंने इस कदर ताकत हासिल कर ली थी कि इन्होंने खाना काबा पर हमला करके हजर असवद बहरीन उठा ले गए थे। बहुत से करामती सिंध पहुंचे थे, फिर वहां से मुल्तान आए और दाऊद ने हिंदुओं की मदद से यहाँ अपनी हुकूमत भी कायम कर ली। सुल्तान ने करामता को खत्म करने के लिए मुल्तान पर हमला किया और दाऊद वहां से भाग निकला। फिर सुल्तान को अपने मुखालिफ ऐलक खान की सरकोबी के लिए गजनी वापस जाना